नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं हम सीधे टॉपिक पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम टॉपिक को समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है समान नागरिक संहिता। इसके बारे में जो हमारा संविधान है, हमारा देश का संविधान है, उस संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा गया है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसमें ये बताया गया कि जितने भी हमारे यहाँ धर्म है, जाति है, सभी से ऊपर उठ के सभी नागरिक को एक समान अधिकार दिया जाए। इसीलिए इसका नाम दिया गया है समान नागरिक संहिता। तो उत्तराखंड जो है पहला ऐसा राज्य बना है भारत में जो कि पूरी तरह से अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। उत्तराखंड 2024 में ही अपने विधानसभा में ये कानून लाया था और बोला गया था कि 25 के जनवरी में इसको लागू कर दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। 25 के जनवरी आते आते उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। चलिए हम समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या उद्देश्य है इस कानून का, क्या क्या इसके मुद्दे हैं। इसमें जो है पहला, सेम लॉ फॉर ऑल। ये कानून इसलिए लागू किया जाता है कि सभी, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, वो चीज़ नहीं देखा जाता। यहाँ पे सब कुछ क्या है, सेम लॉ फॉर ऑल, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। ठीक है। और ये पहले में बताया कि ये जो है कानून, ये संविधान के, हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में ये लिखा गया है, वहीं से इस कानून का सारा जो ढांचा तैयार किया गया है। ठीक है। इस कानून में किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, वो लिखा गया। फिर है सेम मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मेन एंड वोमेन। चाहे पुरुष हो चाहे फिर महिला हो, सभी के लिए एक समान उम्र होना चाहिए। मतलब अगर 20 साल आयु हो रखा जाएगा तो 20 साल पे ही सभी का शादी होना चाहिए। ये नहीं कि लड़की का 12 साल, 13 साल, 14 साल पे शादी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे नीचे में लिखा हूँ बाल विवाह और बहु विवाह। मतलब किसी किसी का होता क्या है कि बहु विवाह का भी सिस्टम बहुत सारे आदमी समझते होंगे, उस तरह का तौर तरीका यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। फिर दूसरा पॉइंट है सेम डाइवोर्स लॉ फॉर ऑल रिलीजन। जिस तरह से आप समझते हैं कि किसी और रिलीजन में डाइवोर्स का तरीका कुछ अलग होता है, जिसपे कि पहले भी बैन लगाया जा चुका है इंडिया में, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि सेम डाइवोर्स लॉ फॉर और रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, सभी में सेम डाइवोर्स लॉ होना चाहिए। फिर है ऑल चिल्ड्रेन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर और मैरिटल स्टेटस गेट इक्वल प्रॉपर्टी राइट। एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जितने भी बच्चे होंगे, चाहे एक माता पिता को 4 बच्चा हुआ है, चारों में 2 लड़का है, 2 लड़की है, तो सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए उसके प्रॉपर्टी में। अगर उस बेटा को जितना प्रॉपर्टी दे रहा है उतना ही प्रॉपर्टी अब उसको अपने बेटी को भी देना पड़ेगा। अब वो बात का बात है, वो फैमिली मैटर है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेटी लेती है या नहीं लेती है। ठीक है। फिर है लिव इन रिलेशनशिप मस्ट बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड। अब कोई भी कपल अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो उसको ऑफिशियली कोर्ट के द्वारा लॉ के अनुसार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो रह सकते हैं। अगर कोई भी इस तरीके से रह रहा है और पकड़ा गया तो उसको सजा दिया जाएगा। ये इस कानून में बनाया गया है। ठीक है। तो इस कानून का यही 3-4 मुद्दा था जो कि आपको समझना ज़रूरी था। और ये उत्तराखंड जो है हमारे भारत देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है जनवरी 2025 से। मतलब कल लागू हुआ है 27 जनवरी को। और इसको हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। बस इतने ही कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं चाहा कि आपके साथ शेयर कर दूं। एक शॉर्ट वीडियो था, एक शॉर्ट तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हमें सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।